सबको जैम सीखी। मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। तो आज आपको पता चल गया कि वीडियो का टाइटल देखकर कि आज हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो टाइम मैगजीन के कवर पेज के ऊपर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तस्वीर बनी हुई है। लोगों को लगता है कि शायद यही एंटी क्राइस्ट है। क्या सच में यही एंटी क्राइस्ट है? आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कौन सी बात है जो डिफाइन करते हैं कि एंटी क्राइस्ट और उसकी पहचान क्या होगी। किसके इंतजार में यहूदी बैठे हैं? क्या वह एंटी क्राइस्ट यहूदी होगा या यहूदी नहीं होगा? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो इमैनुअल मैक्रोन है, क्या ये एंटी क्राइस्ट है? क्योंकि आजकल इसकी बहुत बातें की जा रही हैं। जैसे कि टाइम मैगजीन के कवर पेज के ऊपर ये आ गया जी, द नेक्स्ट लीडर ऑफ यूरोप। फिर आप ये देख ले, द इकोनॉमिक मैगजीन के कवर पेज के ऊपर लिखा गया द यूरोप सेवियर। इसको सेवियर लिखा जा रहा है क्योंकि मसीहा जो होता है उसकी एक खूबी ये होती है कि वो सेवियर होता है, वो बचाने वाला होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है यूरोप सेवियर। तो क्या ये एंटी क्राइस्ट है? अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रही है, जो जंग लगी हुई है हमास और इसराइल के बीच में, उसको रोकने के लिए एक होम मटेरियल कॉन्फ्रेंस की जा रही है पेरिस के अंदर, जिसको लीड करे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। इसको देखकर लोगों को लग रहा है कि शायद यही मुखालिफ मसीह है, यही एंटी क्राइस्ट है। क्योंकि एंटी क्राइस्ट का एक किरदार ये भी है कि वो बहुत सी मुल्कों की जो सुलह करवाएगा, वो बहुत सी जंगें रुकवा देगा जो इसराइल और उसके दुश्मनों के बीच में चल रही होगी। तो जिसकी मेन वजह लोगों को ये लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है जो पेरिस के अंदर ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसको लीड कर रहा है फ्रांस का प्रेसिडेंट। तो शायद यही वो एंटी क्राइस्ट है। जबकि मैं आपको बता दूं ये एंटी क्राइस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं, पहले आप वो सुन ले, फिर आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। इस दुनिया के अंदर तीन बड़े मजहब है जो एक ही खुदा पर बिलीव करते हैं, जिनको इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। अब ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन किसी ना किसी का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं, मसीही अपने यसु मसीह का दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं, और जो इस्लामिक लोग हैं वो इमाम मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इनका मानना है कि जिसका वह इंतजार कर रहे हैं वो इनको हर तरह की नाइंसाफी, जुल्म और गुलामी से आजाद करेगा, पूरी तरह से दुनिया के ऊपर अपने लोगों को राज करवाएगा। ये इन तीनों मजहबों का मानना है। अब ये तीनों मजहब बाइबल में लिखे यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखते हैं, जिसने जमीन आसमान को बनाया, फिर आदम और हवा को बनाया, और उसके बाद तमाम नबी इस दुनिया में भेजे हैं, जिनमें अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है और उनके वंशज हैं। इस तरह से जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, और आज अगर आप उनकी लिस्ट निकाल कर देखें तो वह सारे के सारे यहोवा पाक खुदा ने भेजे थे। ये तीनों रीजन ये बात मानते हैं कि अभी यहोवा पाक खुदा ने वादा किया था कि वो एक ऐसा नबी भेजेंगे इस दुनिया के अंदर जो हमें आजाद करवाएगा, उनको गुलामी से रिहा करवाएगा, और सबसे बड़ी बात उनके गुनाहों से उनको निजात दिलवाएगा, और हमेशा तक दाऊद के तख्त के ऊपर बैठकर हुकूमत करेगा। ये प्रोफेसी कहां पर लिखी हुई है तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये यहूदी किसका इंतजार कर रहे हैं, किसको वो अपना मसाया मानेंगे। पास्ट में अगर हम देखें तो खुदा के कलाम में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि एक राजा था जिसका नाम था साइरस द ग्रेट, उसको भी अनॉइंटेड माना गया था। इस तरह से अगर हम इजराइल की हिस्ट्री उठाकर देख ले तो जितने भी राजा आए, नबी आए, उनको पाक खुदा यहोवा ने मसा करके भेजा था। क्योंकि मसा करने का मतलब है अलग किया गया, बचाने वाला। मसा जो है वो ऑयल से भी किया जा सकता है और पाक रूह के साथ भी। मेन चीज है पाक रूह के साथ मसा होना। इस तरह हम जो मसीह लोग हैं अपने आप को मसा किया हुआ मानते हैं, मतलब हम पाक रूह से भरा हुआ अपने आप को मानते हैं, इसलिए उनको मसीह कहा जाता है। यीशु मसीह के नाम के साथ भी मसीह वर्ड लगता है, वो इसलिए लगता है बिकॉज ही वॉज अनॉइंटेड, बिकॉज ही वॉज बोर्न आउट ऑफ वर्जन, यानी कि वो एक कुमारी से पैदा हुए थे पाक रूह की मदद से, यानी कि वो पाक रूह से भरे हुए थे, पाक रूह से मसा किया गए थे। बस यही चीज है जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि मसा होना क्या होता है। क्योंकि सारिस द ग्रेट ना तो इजरायली था और ना ही यहूदी था, तो यहोवा ने उसको क्यों अनॉइंटेड कहा खुदा के कलाम के अंदर? तो यही चीज आपको क्लियर करनी है आज। तो हर दौर के अंदर एक एंटी क्राइस्ट होता है और हर दौर के अंदर एक मसीह होता है। ये चीज आपने अपने जहन के अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अल्टीमेट मसीह जिसके बारे में खुदा ने वादा किया था, जिसके बारे में ये तीनों मजहब इंतजार कर रहे हैं कि आने वाला है, कोई एक आ रहा है। जैसे कि इस्लाम में इमाम मेहंदी है, क्रिश्चियनों में जीसस क्राइस्ट है, और यहूदियों में मसाया है। बेसिकली वो मसाया झूठा होगा क्योंकि रियल मसीहा को इन्होंने पहले से रिजेक्ट कर दिया है। यीशु मसीह जो असली थे, लेकिन इन्होंने उनका इनकार कर दिया क्योंकि ये किसी और क्राइटेरिया में अपना मसीहा नाप रहे हैं। वो क्राइटेरिया क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिससे यहूदी मानेंगे कि ये हमारा मसाया है। तो ये है जी वो आर्टिकल जो BBC का, जिसमें खुद इजराइलियों ने अपना क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्वालिटी ऑफ मसाया। नंबर 1 पर लिखा है जी डिस्केंडेंट ऑफ द जीव्स किंग डेविड। इसके लिए हम देखेंगे इशाया नबी की किताब अध्याय 9 आयत 6 से, जिसमें लिखा है For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of David
and upon his kingdom to order it and to establish with judgment and with justice from henceforth even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. यहाँ पर लिखा है कि दाऊद के तख्त के ऊपर हमेशा के लिए बैठा रहेगा, वो राज करेगा। अगर आप नोट कर तो यहाँ पर लिखा है देयर शैल बी नो एंड, उसका खात्मा नहीं होगा, उसकी बादशाह का कोई अंत नहीं होगा। और वह किस तरह से बादशाह करेगा? जजमेंट के साथ। जजमेंट क्या करनी है? जो लोगों के गुनाहों की माफी है, उनके गुनाहों को तोलना है, उनके अच्छे कामों को तोलना है कि कौन से काम उनके ज्यादा हैं, बुरे काम ज्यादा है या अच्छे काम ज्यादा हैं, उसको तोलना है। बेसिकली यही जजमेंटल है, किसको स्वर्ग में भेजना है, किसको नरक में भेजना है, वही डिसाइड करेगा। और दाऊद के तख्त के ऊपर हमेशा तक बैठकर राज करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये खुद देख रहे हैं कि उसका यहूदी होना, किंग डेविड का डिसेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कोई इंसान हो, वो कोई एलियन ना हो, यानी कि वह किसी इंसान से पैदा हो, इंसानी माँ बाप हो, यानी कि कुवारे से पैदा होना लाजमी नहीं है। किसी मोजाज तरीके के साथ पैदा होना कोई जरूरी नहीं है, जैसे यीशु मसीह पैदा हुए थे मोजा के साथ, ऐसा कोई ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर इसके बाद उसको खुदा के कलाम की लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसको टीच करने वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद वो एक अच्छा नेता होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए, एक अच्छा जज होना चाहिए। फिर इसके बाद यरूशलेम के अंदर तीसरा मंदिर उनको बनाकर दे। फिर इसके बाद पूरी दुनिया के ऊपर वो उनको बादशाह करवाए और फिर इसके बाद दुनिया के ऊपर शांति कायम करे। और वो सारी चीजें जो नीचे नीचे लिखी गई हैं, ये अच्छी अच्छी चीजें लिखती हैं, लेकिन जो इनकी मेन चीज है वो ये है कि उसका यहूदी होना लाजमी है और वो एक मेल हो, वो कोई एलियन ना हो, वो किसी इंसान से पैदा हो। और वो जो इनका लो है वो लोगों को पढ़कर सुनाए, अच्छे तरीके के साथ न्याय करे और आम तरीके के साथ पैदा हो, जैसे आप और हम पैदा होते हैं। अब इस आयत के अनुसार जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन हमेशा के लिए बादशाह कर सकता है? क्या यहूदियों को मसाया जो एक इंसान होगा? इंसान तो हमेशा तक जीवित नहीं रह सकता। जो खुद यहूदियों को धोखा देगा और अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा, वो हमेशा तक दाऊद के तख्त के ऊपर बादशाह नहीं कर सकता। या फिर यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुए और फिर आसमान पर चढ़ गए और फिर वापस आने वाले हैं और मुर्दों और जीवित सब का जजमेंट करेंगे, क्या वो हमेशा तक बादशाह करेंगे? या इमाम मेहदी जो खुद एक इंसान होगा? तो इस आयत के अनुसार भी इनके क्राइटेरिया में सिर्फ यीशु मसीह फिट बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात, इमाम मेहदी दाऊद की नस्ल में से नहीं होंगे, वह यहूदी नहीं होंगे और ना ही इंसान कभी हमेशा तक जी सका है और ना ही जी सकेगा। यहूदियों का झूठा मसीह भी एक इंसान ही होगा और वो भी हमेशा तक बादशाह नहीं कर सकता। मैं आपको फिर से बता दूं, सिर्फ यीशु मसीह इनके क्राइटेरिया में फिट होते हैं जो हमेशा तक दाऊद के तख्त के ऊपर बैठकर बादशाह करेंगे और कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने आप को तैयार करें, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं और हर एक काम के अनुसार उनका फल उनके पास है। हर किसी का न्याय होगा, अमीर गरीब गोरे काले, हर किसी का न्याय होगा। मेक श्योर करें कि आप यीशु मसीह को जान लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस वीडियो को देखिए। गॉड ब्लेस यू।